गुड मॉर्निंग। आप भी बोलें गुड मॉर्निंग। बोलने से आपकी हिचकिचाहट दूर होती है, आप में आत्मविश्वास पैदा होता है और इससे आपको सीखने में आसानी मिलती है। आपके भीतर की हिचकिचाहट को बाहर निकालना। आप लोगों को ABCD आता होगा और अगर नहीं आ रहा है तो आप जल्दी से उसको सीख लें, ये ज़्यादा अच्छा है। हम इसके माध्यम से ABCD के माध्यम से यह बताने की कोशिश करेंगे जो कैसे हम अलग अलग शब्द को इससे निकालते हैं और जो हमें अंग्रेजी में जो कुछ लिखने की ज़रूरत होती है तो हम कैसे इन शब्दों को वहाँ डालते हैं। तो इसके लिए ज़्यादातर लोग क ख च छ ट ठ त थ प फ य र ल व ये सारी चीज़ें सीखते हैं। वह भी एक लंबा समय होता है, लेकिन मैं इसका बड़ा ही आसान एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जिसमें आपको इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अंग्रेजी के ABCD को जब आप सीख जाते हैं और आप पहले हम इसमें सीखते हैं स्वर और व्यंजन के लेटर्स, मतलब 26 जो इंग्लिश के अक्षर हैं, इसमें 5 ऐसे लेटर्स हैं। हम अंग्रेजी में ABCD को लेटर्स बोलते हैं या अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो इन 5 अल्फ़ाबेट्स को हम स्वर कहेंगे और बाकी के जो 21 बच जाते हैं उसको व्यंजन कहेंगे। अब स्वर और व्यंजन क्या है तो थोड़ा सा हिंदी माध्यम से सीख लीजिए। जो अ, आ, हर्षी, दीर्घ ई, हर्षु, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ, ये जो है इसको हम स्वर की कैटेगरी में रखते हैं। स्वर कहने का मतलब यह होता है जब आप कोई भी शब्द बोलते हैं तो ये जो अ से लेके ए तक का जो पूरा अक्षर है ये आपको बोलने में सहायता करती है, बोलने में मदद करती है। जैसे मान लीजिए हिंदी का अगर आप बोलते हैं क, तो क में क और प्लस अ मिला हुआ है। कुछ कुछ इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। हम अगर कमल लिखते हैं तो KAMAL लिखते हैं। कोई इसे कमल भी पढ़ता है, कोई कमाल पढ़ता है, कोई कामाल पढ़ता है, लेकिन हम अपने सुविधा के हिसाब से और धीरे धीरे सीख जाते हैं जो हमें कमल बोलना है या कमाल बोलना है। तो इंग्लिश में जो स्वर है इसकी पहचान कीजिए। A, E, I, O, U। क ख से लेके य र ल व तक सीखना आसान है और बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। क का पहला क के से होता है और ख KH से होता है। आप एकदम आराम से सीख जाइए। पहला अक्षर इंग्लिश में से जो आएगा उसके बाद अगर H लगा देते हैं तो नेक्स्ट अगला हो जाता है। से ग, G से ग हो गया और GH से घ हो गया। तो क ख ग घ और N लगा के आप अंग लिख लेते हैं। आपको सीखना है च, तो च के लिए CH का प्रयोग करते हैं। CH से च और फिर CH और H, CHH, छ। J से ज और JH से झ, N लगा के यह कर लेते हैं। ट ठ और त थ के लिए एक ही है। T से त, TH से थ, D से ड, DH से ढ, N, न, त थ वही होता है। ट TH, ट T, थ TH, द D, DH और N। अब आइए प फ पर, तो P से प बोलेंगे और PH से फ बोलेंगे। देखिए कितना आसान है। पहला P, बाद वाला PH, फ, प, फ। अब ब पे आइए तो B से ब और BH से भ। M, म के लिए M हो गया। तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। समझदार लोग बहुत आराम से 1 से 2 अभ्यास के बाद इसको सीख लेते हैं। फिर
य र ल आता है, तो य वाई से हम य लिखते हैं, र के लिए आर लिखते हैं, य र ल एल समझ जाइए, आप खुद समझ लेंगे। व, तो यहाँ पे व के लिए वी लिखते हैं और कई बार डब्ल्यू भी आता है। वैसे वी व के लिए भी लिखते हैं और व के लिए भी लिखते हैं, लेकिन मोस्टली वी से हम व ही लिखते हैं। 3 प्रकार का हिंदी में स है, तो स जो 3 है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, यहाँ भी बहुत सामान्य सी बात है, जो किसी के लिए भी पहले आप तालव्य, जैसे तालव्य स है तो एस एच, मूर्धन्य स है तो यहाँ भी एस एच, कुछ लोग एच 2 बार लिख देते हैं, आप ना भी लिखे तो चलेगा। और तीसरा जो है दंत स, इसके लिए हम एस लिखते हैं, तो तालव्य स के लिए एस एच, मूर्धन्य स के लिए भी एस एच ही लिखना और दंत स के लिए एस लिखना। ये तीनों, इसका काम खत्म हो गया। ह एच हो गया। अक्षत्र ज्ञ को अभी आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा माथा नहीं लगाना, धीरे धीरे वह भी सीख लेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम साधारण ढंग से प्रयास करें तो क ख से य र ल तक बड़ी आराम से हम सीख जाते हैं और फिर हम इनसे शब्द बनाना भी सीखते हैं। आगे हम ये सीखेंगे जो हम छोटे छोटे नाम को कैसे लिखें। जैसे कुछ नाम तो मात्रा वाले होते हैं और कुछ बिना मात्रा के होते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत साधारण सा कॉमन सा वर्ड है राम, तो RAM लिखेंगे। कमल, तो KAMAL। ऐसे हम लिखते चलेंगे और मैं इनका विभिन्न मात्रा का अभ्यास कराऊंगा। इसमें हम मात्रा को जोड़ेंगे और हम नए नए शब्द को बनाएंगे। आप छोटे छोटे नामों को लिखना शुरू करेंगे और हिम्मत करेंगे, आपको घबराना नहीं है। गलती होगी तभी सीखेंगे। और यह आप सोचते होंगे कि अगर मैं खूब बढ़िया से ट्रेंड हो जाऊंगा तब अंग्रेजी सीखना शुरू करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप गलती कीजिए, आप कुछ लिखिए, आप किसी का नाम लिखिए, किसी का पता लिखने की कोशिश कीजिए और यहाँ गलतियाँ हो जाएगी और गलतियाँ हो जाएगी तो फिर उसका करेक्शन होगा, कोई ना कोई उसको सुधार कर देगा और आप सीख जाएंगे। लेकिन जब सोचेंगे जब हम पूरा परफेक्ट हो जाएंगे, तो परफेक्ट कब होंगे? सीखेंगे, प्रयास करेंगे तभी होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे होंगे और धीरे धीरे सीख भी रहे होंगे। कुछ शब्द जो पिछले पाठ में मैंने शुरू किए थे उसको भी दोहरा लेना ज़रूरी है। एक बार मैं कोशिश करता हूँ जो उनमें से कुछ शब्दों को दोहरा लूँ और साथ साथ आप भी बोलें, और मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा जिससे आप उससे मिलते जुलते शब्द को अपने शब्दकोश से ढूंढ पाएंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। जैसे मैंने बोला मदर, आपके दिमाग में वर्ड दूसरा भी आया होगा, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कम माने आना, गो जाना, इन का मतलब होता है भीतर, तो आउट बाहर, गुड तो गुड का बैड। ऐसे पुराने शब्द को भी इस्तेमाल करेंगे और वो याद करने के लिए पिछले चीज़ों को भी याद करेंगे। इसके अलावे हम ये भी सीखते हैं, चूँकि शुरू में सीख रहे हैं, तो 5 फलों के नाम, चिड़िया के नाम, फूलों के नाम, रंगों के नाम, चूँकि ये सब में से कुछ कुछ हमको आता है और कुछ कुछ हमें नहीं आता है, तो कम से कम हमको जितना आता है उसको तो याद कर लें। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और आप इस प्रकार से धीरे धीरे सीख रहे होंगे और प्रत्येक दिन सीखते हैं। इसका अभ्यास ज़रूर करें, अपने मित्रों को भी बताएं। अंग्रेजी सीखना आज के लिए ज़रूरी है। आप देखते हैं आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल बिना अंग्रेजी का नहीं चल रहा है और आपको जगह जगह पर दिखते होती है। तो जो व्यक्ति जिस लेवल में भी है, जो व्यक्ति जहाँ भी है वहाँ से अगर वो कुछ सीख
जो व्यक्ति जितना सीख चुका है वहाँ से वह आगे सीखता है। ज्ञान कभी नुकसान नहीं करता, उसकी बुद्धि का विकास करता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।